हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। भाई हमने अपने चैनल पे हर टाइप का कंटेंट पोस्ट कर दिया था, लेकिन स्टिल फिर सारे लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि भैया एक पीसी बिल्ड के ऊपर वीडियो बनाओ, स्पेशली आजकल के टाइम पे जबकि रैम और एसएसडी के प्राइसेस सातवें आसमान पे चल रहे हैं। तो फिर क्या था, आज इस वीडियो में हम लोग बिल्ड करने वाले हैं एक ऐसा गेमिंग पीसी जिसपे कि आप मॉडर्न AAA टाइटल गेम्स 1440p रेजोल्यूशन पे बहुत आराम से खेल सकते हो। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उन कॉम्प्रोमाइजेस से ओवरकम भी कर सकते हो। और एट द एंड ऑफ द डे जब आप यहाँ पर ये कंसीडर करते हो कि आप यहाँ पर प्राइस क्या पे कर रहे हो, तो ये पीसी एब्सोल्युटली वर्थ इट भी हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, हम लोग यहाँ पर 1440p रेजोल्यूशन गेमिंग को टारगेट करते हुए एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा पीसी बिल्ड की जो फाइनल कॉस्ट निकल कर आती है ना, वो है लगभग 1,15,000 रुपए के आसपास। कि आप जो प्राइस पे कर रहे हो बदले में जो परफॉर्मेंस मिल रहा है ना, वो काफी ज्यादा अच्छा है। और इनकेस अगर आप अपने लिए पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो, यहाँ पर मैं अपनी टीम का फोन नंबर दे दूंगा, आप लोग जाकर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। नो मैटर आपका क्या बजट है या क्या रिक्वायरमेंट है, आप हमें कॉल कर दो, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपको कौन से स्पेक्स के साथ जाना चाहिए, ताकि आप जो मनी स्पेंड कर रहे हो ना, वो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट वैल्यू भी प्रोवाइड करें। नाउ अब यहाँ पर अपने बिल्ड को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला पार्ट जो इस बिल्ड में हम लोगों ने लिया है वो है प्रोसेसर, जो कि आता है इंटेल की तरफ से, इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 225। यहाँ पर हम लोगों ने नॉन एफ वेरिएंट लिया है, यानी कि iGPU हम लोगों को इस CPU में मिल जाता है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो तो आप इसके एफ वेरिएंट के साथ भी जा सकते हो। हम लोगों ने उस CPU के ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखा था, जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि आप किस लेवल का CPU परफॉर्मेंस और किस लेवल की गेमिंग भी कर सकते हो। शॉर्ट में बताऊं तो भाई इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225 जो है वो एक बहुत ही अच्छा CPU है अगर आप 1080p और 1440p लेवल के गेम्स खेलने का प्लान कर रहे हो। और अगर आप GPU थोड़ा सा RTX 5070 टाइप का लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो ये CPU बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। अब इस प्रोसेसर को अच्छे से चलाने के लिए इस बिल्ड में जो हम लोग ने मदरबोर्ड लिया है वो आता है MSI की तरफ से, MSI का B860MA Wi-Fi। भाई देखो, हम लोगों ने एक बजट सेगमेंट का CPU लिया है और हम नहीं चाहते थे कि मदरबोर्ड में कोई कॉम्प्रोमाइज करें या हम लोग ओवर पेइंग करें मदरबोर्ड के केस में। तो भाई ये मदरबोर्ड हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। हमें यहाँ पर प्रॉपर रैम स्लॉट मिल जाते हैं, जो हमारा प्रोसेसर है उसके हिसाब से जो VRMs मिलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें इनबिल्ट वाईफाई मिल जाता है, तो हमें कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप फोन से अपना डेटा वगैरह भी आराम से शेयर कर सकते हो इनकेस अगर आप चाहते हो तो। बाकी ये मदरबोर्ड हमारे CPU के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। बाकी हमारे CPU को कूल रखने के लिए और इस पीसी बिल्ड के बजट को थोड़ा सा कम रखने के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पर कूलर लिया है ना, वो आता है स्टॉक वाला कूलर, यानी कि जो बॉक्स में मिलता है। और मैं मानता हूँ अगर आप इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225 जैसे प्रोसेसर के साथ जा रहे हो, आपके लिए बॉक्स वाला प्रोसेसर मोर देन इनफ है। स्टॉक कूलर आपके लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि आप में से जो लोग थोड़ा सा अच्छा वाला कूलर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो वो लोग एक 3-4 हज़ार रुपए वाला एयर कूलर के साथ भी जा सकते हैं। या अगर आपको एस्थेटिक आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो अब ना आप जो है लिक्विड कूलर के साथ भी जा सकते हो। 6 से 7 हज़ार रुपए के बीच में आपको 240 mm के लिक्विड कूलर भी अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। बाकी अगर मैं आपको रैम के बारे में बताऊं तो भाई रैम के ऊपर बहुत बड़ा क्राइसिस अभी भी चल रहा है। हालांकि अब जो प्राइसिंग है ना, वो थोड़ी सी सेटल डाउन हो चुकी है। तो इस बिल्ड में जो हम लोगों ने यहाँ पर रैम लिया वो आती है XPG की तरफ से, XPG की लैंसर 16GB, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 6000 मेगाहर्ट्ज, मेगा ट्रांसफर भी आप कह सकते हो आजकल। 16GB मैं मानता हूँ इनिशियल लेवल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। आप यहाँ पर 1440p रेजोल्यूशन पे गेम्स भी खेल सकते हो। बाकी यहाँ पर आपका जो थोड़ा बहुत काम होगा वो भी हो जाएगा। और नॉर्मल यूज में अगर आप पीसी यूज करते हो ना, तो भी आप आराम से यूज कर सकते हो। 16GB इज मोर देन इनफ। बाकी फ्यूचर में अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है और आप अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हो, तो हमारे मदरबोर्ड में एक्स्ट्रा स्लॉट्स भी हैं जिन पर आप रैम को पॉपुलेट कर सकते हो और रैम को बढ़ा भी सकते हो। वही बात करें अगर SSD की, तो भाई SSD में यहाँ पर हम लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है फॉर द प्राइस, यानी कि 1 TB की Gen 4 SSD ली है, जो कि आती है XPG की तरफ से। XPG की S70B 1 TB की Gen 4 SSD, और ये आपको जो रीड और राइट स्पीड प्रोवाइड करती है वो काफी ज्यादा अच्छी है। 1 TB SSD बेसिकली मैंने इसलिए लिया था बिकॉज जिनको हम लोग पीसी सेल कर रहे थे वो एक गेमर है, और वो चाह रहे थे कि भाई हम लोग ना इनिशियली 4-5 पीसी गेम इंस्टॉल कर लें और थोड़ा बहुत डेटा रखने की भी जगह बचे, तो उनको ना स्टोरेज थोड़ी सी ज्यादा चाहिए थी। वो SSD पे ज्यादा स्पेंड करने को रेडी भी थे। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, आप 1 TB की Gen 4 SSD ले लो, हम लोग आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल रेंज में भी प्रोवाइड कर देंगे और आपका काम भी हो जाएगा। दैट्स द रीजन हम लोगों ने ये SSD अपने बिल्ड में ले ली। ना अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो कि है ग्राफिक्स कार्ड। भाई जाहिर सी बात है, हमारा रेजोल्यूशन टारगेट है 1440p रेजोल्यूशन, और हम चाहते थे कि भाई हम लोग को मॉडर्न गेम्स में कोई कॉम्प्रोमाइज भी ना करना पड़े। एंड दैट्स द रीजन हम लोगों ने यहाँ पर जो इस बिल्ड में ग्राफिक्स कार्ड लिया ना, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एब्सोल्युटली वर्थ इट भी है। और ये है MSI का GeForce RTX 5060 Ti 8GB वेरिएंट। हो सकता है कुछ लोग उचक जाएंगे कि भाई 8GB वेरिएंट क्यों ले लिया,
लिया, आपने 16 GB क्यों नहीं लिया? तो मैं आपको बता दूं भाई, 8 GB वाले ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग और 16 GB वाले ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसिंग में ना जमीन आसमान का फर्क है यार। ऑलमोस्ट डबल हो जाती है 16 GB VRAM वाला अगर आप वेरिएंट लेते हो तो। हमारे क्लाइंट ने बोला था कि भाई ठीक है, हमें वैसे भी वैलोरेंट वगैरह खेलना है जिसमें कि VRAM की कंजम्पशन बहुत ज्यादा नहीं होती, उनकी प्रायोरिटी ई स्पोर्ट गेम्स था। बाकी दूसरे अगर AAA टाइटल गेम्स खेलते भी हैं तो वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी भी थे। तो मैंने कहा ठीक है, आपके लिए RTX 5060 Ti ही एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और हम लोगों ने वो ग्राफिक्स कार्ड इस पीसी बिल्ड में लगा लिया। करंटली ये ग्राफिक्स कार्ड 42,000 रुपीज का मार्केट में अवेलेबल है। वो अगर आप इसका 16 GB वाला वेरिएंट लेते हो ना तो वो लगभग 68-69,000 रुपीज का अवेलेबल हो जाता है, जो कि इन दोनों के प्राइस डिफरेंस जो निकल कर आता है वो लगभग 30,000 आता है भाई, जो कि बहुत ज्यादा में बन जाता है। तो मैं मानता हूँ ठीक, अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो और गेमिंग भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वाली कर सकते हो ना, तो आई थिंक 8 GB वाला वेरिएंट इज नॉट दैट बैड। आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। बाकी इन सभी चीजों को पावर देने के लिए इस बिल्ड में जो हम लोगों ने पावर सप्लाई ली है वो आती है डीपकूल की तरफ से, डीपकूल की PL650 वॉट ब्रॉन्ज पावर सप्लाई। और ये पावर सप्लाई मैं आपको बता दूं हमारे बिल्ड के हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट है। हो सकता है कुछ लोग को लग रहा हो कि भाई 650 वॉट कम नहीं पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा मेरे भाई। इवन आगे चलकर अगर आप RTX 5070 जैसा ग्राफिक्स कार्ड भी लगा लेते हो ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 650 वॉट उसको भी आराम से हैंडल कर लेगा। बाकी ये पावर सप्लाई थोड़े से अफोर्डेबल रेंज में भी था, तो मैंने सोचा ठीक है, हमारे बिल्ड की कॉस्ट भी कम रहेगी, बदले में हमारा कंज्यूमर कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेगा। लास्ट में अगर मैं आपको कैबिनेट के बारे में बताऊं तो वो आता है एंटी स्पोर्ट की तरफ से, एंटी स्पोर्ट का आइस मास्टर डायनामाइट X7। इस कैबिनेट के बारे में बताऊं तो भाई ये एक बहुत ही गुड लुकिंग कैबिनेट है, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में भी आता है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैं फाइनल लुक देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर हमें जो RGB लाइटिंग, जो कलर थीम देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा सॉलिड है। और अगर आप एक प्रॉपर गुड लुकिंग पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो तो जितने भी पीसी पार्ट्स हम लोगों ने लिए ना वो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है, आप जो है थोड़ा सा प्रोसेसर में कट डाउन करके एक अच्छा CPU कूलर लेके इसके लुक्स को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हो। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूँ अगर आप बाद में अच्छा CPU कूलर लेने का प्लान कर रहे थे तो ठीक है, आपने अभी CPU पे ज्यादा स्पेंड कर लिया, कूलर पे आप बाद में भी स्पेंड कर लोगे तो चल जाएगा। ओवरऑल अगर मैं आपको कॉस्ट के बारे में बताऊं तो उसकी कॉस्ट ना लगभग 1,15,000 रुपए के आसपास बनती है। और इस प्राइस रेंज पे जो ये परफॉर्मेंस हमें ऑफर करता है ना वो काफी ज्यादा इंसेन है। यहाँ पर मैं थोड़े बहुत गेमिंग बेंचमार्क्स का चार्ट अटैच कर दे रहा हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हो कि ये पीसी 1080p और 1440p रेजोल्यूशन पे किस लेवल के FPS प्रोवाइड कर देता है अगर आप इस पे मॉडर्न AAA टाइटल गेम्स खेलते हो। और मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स में आप देख सकते हो आपको जो FPS देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। बाकी अगर आपको कुछ गेम्स में FPS कम लग रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर DLSS और फ्रेम जनरेशन जैसी टेक्नोलॉजीज का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसको इनेबल करने के बाद आपने FPS को ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा कर सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद ग्राफिकल क्वालिटी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको इस पीसी में मिल जाती है। बाकी AI रिलेटेड काम अगर आप छोटा मोटा करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज जरूर बताना कि अगर आपके पास भी 1,15,000 रुपए होते और आप भी अपने लिए पीसी बिल्ड करने का प्लान करते तो आप कौन से स्पेक्स चूज करते हैं। बाय द वे, यहाँ पर मैं अपनी टीम का नंबर दे दूंगा, इनकेस अगर आप पीसी बिल्ड करवाने में इंटरेस्टेड हो जाकर उनको कांटेक्ट भी कर सकते हो। वेल तो दोस्तों, ये तो इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।